फैन का तोहफा भी कबूल कीजिए। सर, ये क्या है सर? आप खुद ही देख लीजिए। पर ये है क्या? आइए आप खोलिए तो सही। थैंक यू सर। अनुपमा जी, मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों से एकदम वहां सामने काउंटर पे रखिए ताकि हर आने जाने वाले की नजर इस पे पड़े। अच्छा, ये मत समझिएगा कि मैं आपकी ट्रॉफी को डिस्प्ले पे इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं हमारे रेस्टोरेंट की प्रमोशन करना चाहता हूं। नो, बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि हर आने जाने वाला इस ट्रॉफी को देखे और इससे प्रेरणा ले, उससे हिम्मत मिले कि जब अनुपमा जैसी एक मामूली सा काम करने वाली औरत एक रेस्टोरेंट की को ओनर बन सकती है तो वो भी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम है, हमें ना शुरुआत से मॉडेस्ट रहना सिखाया गया है कि फेल हो जाओ तो एक्सेप्ट करो और अगर सक्सेस हो जाओ तो ज्यादा उड़ो मत, शो ऑफ मत करो। अरे भाई, अगर हमने मेहनत की है और हम सक्सेस हुए हैं तो दुनिया को बताने में क्या प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, हम मर्द तो कम से कम अपनी अचीवमेंट में गर्व महसूस करते हैं, बहुत फक्र महसूस करते हैं, लेकिन औरतें पता नहीं क्यों शर्माती है। उन्हें लगता है लोगों को लगेगा कि शो ऑफ कर रही है ना, और व्हाई? औरत को प्रमोशन मिले तो कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन अगर अरबी की सब्जी जरा सी कच्ची रह जाए तो सब सुना देते हैं। औरत चांद पे पहुंच जाए ना तो कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन रोटी अगर चांद की तरह गोल ना बने तो हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गलती औरतों की नहीं है, इस समाज की है। ना उसने कभी औरतों को तारीफ की आदत डाली और ना कभी तारीफ की, इसलिए उनको कॉम्प्लीमेंट्स लेने भी नहीं आते। अनुपमा जी, अगर दुनिया को शो ऑफ लगता है तो लगने दे, लेकिन ये आपकी अचीवमेंट है और आपको अपने अचीवमेंट पे गर्व महसूस करना चाहिए। Come on, show it off. ठीक है, शो ऑफ तो बनता है अनुपमा। ला 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 आपके रेस्टोरेंट को आपकी ट्रॉफी का ताज पहना दिया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरे तो नजर ही नहीं हट रही। बोलो। हाँ तो मत हटाइए, हाँ? जब तक मन करे निहारते रहिए, तो हक है आपका। ठीक है, मैं निहारती रहूंगी और कस्टमर सारे वेट कर करके चले जाएंगे, है ना? अब से इस रेस्टोरेंट में ना तो मैं कोई गलती करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। आज भी मैं देर से आई सर, वो गलती हुई, मैं जानती हूँ आप नहीं कहेंगे, जानती हूँ, लेकिन गलती थी ही सर। अगली बार ऐसी भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आए या कुछ हो तो मैं मैनेज करूंगी सर, पर
इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी काम में, जरा भी नहीं। मैं अपनी इस ट्रॉफी की कसम खा के कहती हूँ कि मैं इसका मान रखूंगी और हमारे रेस्टोरेंट में ना कुछ गलती होने दूंगी और ना ही कोई गड़बड़, जरा भी नहीं। बाप रे, बहुत गर्मी है, पता नहीं कब बारिश आएगी। અરે લીલા આ શું છે બધું? ये अपना जो लॉकर है ना, उसके अंदर सीक्रेट लॉकर है, उसमें ये पड़ा था। तूने तो कहा था जो भी मेरे पास है वो सब डिम्पी को दे रही हूँ, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन ये तो है। ये लीला, तू जो कुछ भी कर रही थी खुशी खुशी कर रही थी, यहाँ तक कि तेरा अपना वो हार भी तू देना चाहती थी उसे। ये मेरा सोना है, उसका मैं जो चाहे करूं। लीला, देखो, जो औरत कमाती नहीं है ना, उसकी खरी कमाई उसके जेवर होते हैं। अरे ये तो स्त्री धन होता है औरत का, किसी और को काम आए ना आए, पर स्त्री को तो ये जरूर काम आता है। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने जोड़ा है, उसमें मैंने क्या गलत किया? मैं ये नहीं कह रहा कि तूने कुछ गलत किया। तूने थोड़ा थोड़ा जमा करके सोना बनाया है, वो तो बहुत अच्छा किया। तूने ये क्यों कहा कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं सब देना चाहती हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, होता तो उसे दे देती। ये तो झूठ क्यों बोला? अरे डिम्पी अपनी है, हमारी है। डिम्पी अपनी है, पर वो टीटू तो अपना नहीं है ना, और वो टीटू पे मुझे रत्ती भर का भरोसा नहीं है। लीला, देखो, क्या क्यों ये सब मुझे मत पूछना, भरोसा नहीं है तो नहीं है। और मुझे क्या, वनराज को भी भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो मैं अपना स्त्री धन डिम्पी को क्यों दूं? जब तक वनराज टीटू पे शक करता रहेगा ना, मुझे भी उस पे विश्वास नहीं होगा। देख लीला, ये पल में तोला पल में माशा करने की जरूरत नहीं है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जितरा, इतने सुबह सुबह क्यों? बेटा, सब ठीक है ना? जी जी, सब कुछ ठीक है, मैं बस ये देने आया था। ये सब क्या है? सुबह सुबह जलेबी फाफड़ा ले आए? नहीं सर, ये कुछ और है, आप देख लीजिए ना प्लीज। मम्मा पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, आज पापा का फर्स्ट डे है ना, इसलिए देर हो रही है। मम्मा मैं आज डिनर पापा की साथ ही करूंगी। ओके। आई जस्ट होप कि तोशु सड़े हुए मूड में ना आए, मुझे भी उसे एक गुड न्यूज देनी है। एंजल, माय एंजल, जल्दी आ। आजा आजा आजा। ये देखो पापा तुम्हारे लेके आ रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस बोर्ड गेम। बहुत महंगा नहीं है पर चीप भी नहीं है। गिफ्ट किस लिए? क्योंकि आज तुम्हारे पापा की जॉब लगी है। इट वाज माय फर्स्ट डे एट जॉब। थैंक यू पापा, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ओके। सैलरी अभी तक मिली भी नहीं और तुमने पैसे उड़ाना शुरू कर दिया। एंजल, अभी नहीं, अभी मैं वैसे ही बहुत थका हुआ पूरे दिन काम करके, और मम्मी ने बहुत लेक्चर सुनाया पूरे दिन मुझे। अभी नहीं। ये गिफ्ट? ओके, तो मम्मी इतना महंगा गिफ्ट लाए चलता है, लेकिन पापा गिफ्ट लेके आ जाएं तो मम्मी को प्रॉब्लम है। क्यों? बाय द वे, ये गिफ्ट किस खुशी में है? शो ऑफ करने के लिए है क्या? हो सकता है, आजकल तो सारी मम्मियां शो ऑफ करने में लगी हुई हैं। शो ऑफ करने के लिए नहीं, किसी वजह से लाई हूँ। Whatever. चलो ठीक है, वजह तो तुम जानना नहीं चाहोगे तो मैं खुद ही बता देती हूँ। मुझे प्रमोशन मिली है और पे हाइक भी। मैं आज कहता हूँ कि हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। मुझे प्रमोशन मिली है और पे हाइक भी।
क्या हुआ? खुशी नहीं मिली? पत्नी की तरक्की से ही ना सही, लेकिन इस बात से तो खुशी हो जानी चाहिए ना तोशु कि अब घर में ज्यादा पैसे आएंगे। पापा, पापा पानी। मम्मा मैं अपनी डॉल एलेक्स को दिखा के आती हूँ। तोशु कंग्रेचुलेशंस बेबी, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी वाइफ का प्रमोशन हुआ है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सातवें आसमान पे हूँ मैं। आई एम सो हैप्पी, आई कैन नॉट टेल यू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अगर ये तुम बात ना दिल से कहते ना तो मैं सच में 7वें आसमान पे होती, लेकिन तुमने मेरी खुशी को खुशी ही नहीं रहने दिया। बेबी मैं दिल से कह रहा हूँ, आई एम रियली वेरी हैप्पी। मेरी वाइफ का प्रमोशन हुआ है यार, प्रमोशन हुआ है। मेरी वाइफ आगे बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हुआ उसका, उसके पैसे बढ़ गए, मुझसे भी ज्यादा कमाती है वो। मेरी वाइफ विनर है, विनर, एंड आई एम अ ब्लडी लूजर। तभी देखो ना, यू डिडंट नोटिस, मेरी बेटी ने तुम्हारे गिफ्ट को तो पसंद कर लिया और मेरे गिफ्ट को खोल के देखा तक नहीं। वेरी गुड, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है बेबी और मेरा डिमोशन हुआ है, बट आई एम स्टिल हैप्पी, वेरी हैप्पी फॉर यू। वही सेलिब्रेट करना हमको बस। जय नारी शक्ति। तोशु तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें मेरी खुशी में खुशी नहीं मिलती है क्या? तुम्हें मेरी खुशी में कभी खुशी मिली है क्या? जब भी आगे बढ़ने की बात हुई मेरी, तुमने हमेशा मुझे डिस्करेज ही किया है। बिजनेस के लिए पैसे मांगे, तुमने कभी पैसे दिए मुझे? दे सकती थी, नहीं दिए, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे बेटर करूं, मैं तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हूं, तुमसे ज्यादा कमाऊं। सर तुम्हें लगता है तो? ऐसा है किंजल, ऐसा ही है। मैं आज अगर एक लूजर बनकर रह गया हूं तो तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं किया, कभी साथ नहीं दिया मेरा। आज तुम बिजनेस सूट पहनकर अपने ऑफिस जाती हो, जबकि मैं वेटर के कपड़े पहनकर लोगों की झूठी टेबलें साफ करता हूं। ऑल थैंक्स टू यू। अरे तुम जैसा इनसिक्योर हस्बैंड आज तक नहीं देखा। तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैंने तुम्हें कितना सपोर्ट किया है। 5 साल से ये घर मैं चला रही हूँ, परी की स्कूल की फीस मैं भर रही हूँ, ये पूरा घर अकेले मैं संभाल रही हूँ। मुझे इंडिया वापस जाना था, लेकिन तुम्हें यूएस में रहकर झंडे गाड़ने थे, इसलिए तुम्हारी वजह से हम अभी यही हैं और तुम मुझ पे उंगली उठा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हुआ है। ओह प्लीज। ऐसा ही है तोशु, तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बीवी तुमसे आगे निकल गए हैं। तुम अपने पापा पे ही गए हो तोशु, ईगो में, अकड़ में, घमंड में, जेलसी में, सब कुछ। ना पापा को कभी मम्मी की सक्सेस बर्दाश्त हुई, ना तुम्हें हो रही है। हम औरतें पति देव करे तो ठीक, पति की सक्सेस पर हम पत्नी व्रत रखे तो ठीक, पति की प्रमोशन पे हम अपने सपनों का गला घोटते तो ठीक, लेकिन अगर पत्नी आगे बढ़ जाए तो गलत। क्यों भाई? पत्नी की चमक देखकर पति का चेहरा क्यों बुझ जाता है? पत्नी की खुशियां देखकर पति के छाती पे सांप क्यों लौटने लगते हैं? तुम्हें जॉब मिली, मैं तुम्हारे साथ खुद चल के आई तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने के लिए, और तुम्हारे दिल से एक बार भी मेरे लिए कांग्रेचुलेशन नहीं निकला। प्लीज मिनी अनुपमा, अपना ये 2.5 पन्नों का भाषण बंद करो। नहीं करूंगी। तुम्हें जलन होती है ना? अब मैं और मेहनत करूंगी और आगे बढ़ूंगी और ज्यादा पैसे भी कमाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तो तुम भी सुन लो, तुम और तुम्हारी सासू माँ दोनों से आगे निकल जाऊंगा मैं, दोनों से ज्यादा तरक्की करूंगा, दोनों से ज्यादा पैसे कमाऊंगा मैं। जिस स्पाइस एंड चटनी में आज वेटर का काम कर रहा हूं ना मैं, उसी स्पाइस एंड चटनी के सामने उससे भी बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा, देखना। यू ऑल्सो वेट एंड वॉच।